चलिए अब हम लोग आज सीखते हैं मैथ के बारे में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। उनका कॉल आया कि सर कुछ मैथ बताया कीजिए, तो आज हम मैथ का क्लास भी लेकर के आए हैं। तो मैंने सोचा कि अब रोज़ मैथ बताऊंगा, रीजनिंग बताऊंगा और सप्ताह में 2 या 3 दिन आपको जीएस बताऊंगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो होता है वो स्कोरिंग होता है। वो क्या है? मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्क्स दे करके जाता है, आपको लेके नहीं जाएगा। अगर आप मैथ सॉल्व कर दिए तो आपका पूरा मार्क्स आएगा, रीजनिंग सॉल्व कर दिए तो आपका पूरा मार्क्स आएगा। जीएस में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन हम वैसे जीएस पढ़ाएंगे जिस पे आपको कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। आप जीएस में अगर 15 भी स्कोर करते हैं और मैथ, रीजनिंग और हिंदी अगर आप पूरा स्कोर कर लेते हैं, 20 का 20 बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हमें तो सिलेक्शन लेने से मतलब है, टॉप करने से क्या मतलब है। तो चलिए मैथ को हम लोग देखते हैं कि बड़ा से बड़ा मैथ हम लोग कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखने में कितना भारी लग रहा है कि भाई ये उठेगा ही नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं। तो हम इसे सोल्व करेंगे और सोल्व करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे इसका, जो मतलब 1 सेकंड में ये सोल्व हो जाए। यूं कह लें कि 30 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में मात्र 30 सेकंड होता है। हम ऐसा फार्मूला लेके आए कि 30 सेकंड में हमारा मैथ सोल्व हो जाए। तो अब देखिए, ये है, ये है, ये हम पहले यहाँ पे आपको 2 मेथड बताएंगे। एक तो पहले लॉन्ग बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ये मैथ है। कैसा है? फॉर्मूला बेस्ड मैथ है। अगर हम इसे ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए है और बी है, तो जब हमें यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, और ये क्या है बीच में? माइनस है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर है। नीचे देखिए, हम 708 को क्या माने हैं? ए माने हैं। 619 को क्या माने हैं? बी माने हैं। तो नीचे ये ए बी है, ए गुने बी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते क्या है कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4ab होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4ab होता है, और नीचे क्या है? ab है। तो अगर हम ab से ab काट दिए तो आंसर कितना आ गया? 4। यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। है ना आसान? कितना आसान था। लेकिन अब कितने लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, संभव है? तो मैं उसे प्रूव करता हूं। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं, इसको हम लोग डिटेल्स देख के देखते हैं कि क्या ये सच है या गलत है। तो अब इसको प्रूव्ड कर रहे हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर सबको याद होगा, सबको पता होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, हम लोग ब्रैकेट रखेंगे, माइनस है माइनस। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। नीचे a प्लस बी है। क्लियर? हम इसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि हाँ ये गलत बता दिए सर ने, क्योंकि जो पहला मेथड बताएं वो सबसे आसान मेथड है, उससे आसान हो नहीं सकता है। इस तरह का कभी भी प्रश्न आता हो तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा गया है। किसे पूछा गया है? ये भी प्रश्न जो है रेलवे और बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए, तो ये नहीं जरूर है कि बीपीएससी में हो सकता है, इस बार आपको एसएससी जीडी में पूछते हैं। सेकंड है, अब इसको हम लोग देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। अब देखिए, माइनस ये है और ये कट गया, बी स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab प्लस 2ab कितना होता है? 4ab बटा ab, आ गया ना 4। क्लियर? इज इट क्लियर? आपको ये समझ में आ गया कैसे बना? तो हमने क्या किया था कि मुझे इतना याद रखना है कि जब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर हो और a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है,
और नीचे ए बी होता है, तो इसका और इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ वाला पुट करते हैं कि 4ab क्या होगा, 4ab और नीचे ए बी, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 आंसर आपका आ गया। क्लियर। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी सही है। अब उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या है, सेकंड प्रश्न है, सेकंड सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पे एक लोचा है, यहां पे क्या था, माइनस था, यहां क्या है, प्लस है। इसे भी हम लोग सेम मानेंगे मेथड से, ए बी, ठीक है, क्या मानेंगे, ए बी। अब यहां पे जब हम इसके बारे में देखते हैं तो ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो जब माइनस होता है तो हम 4ab लिखते हैं, और जब यहां प्लस होता है तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका भी आसान सा तरीका है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये से कट गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। बी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अब फिर कहेंगे कि सर उसमें तो प्रूव्ड करके आपने बताया, इसमें क्यों नहीं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये भी सत्य है। तो चलिए यहां से देखते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना अंक को ए मान लिया, इतना को बी मान लिया है, तो हमें अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंक लिखने में हमें गुना करने में आपको परेशानी होगी, और एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय नहीं होता है कि हम हर एक प्रत्येक अंक को गुना करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि गुना करने भर ही आपके पास समय होता है। तो हम जितना शॉर्ट मेथड से चले, और शॉर्ट मेथड जो होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लघु पढ़े हैं, ब्रैकेट में करेंगे, प्लस है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस था, तो प्लस है तो प्लस, क्योंकि जब भी किसी अंक के पहले यानी बाएं तरफ प्लस का चिन्ह छुपा होता है, अगर ना चिन्ह दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। अब इससे इसे करेंगे तो माइनस 2ab, और ये है प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये ए है, ये ए है, 2a स्क्वायर हो गया, प्लस में है ये माइनस में है, कट गया, और b प्लस प्लस 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 हमारा कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचा 2 आंसर। कितना है, 2 आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, पहले यहीं पे आंसर हम निकाल चुके थे। क्या किए थे, यहाँ पे ही हम लोग आंसर निकाल चुके थे। क्यों, क्योंकि जब हमारा ए स्क्वायर और माइनस में यहाँ रहे लेकिन बीच में प्लस रहता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, कट जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसका ऑप्शन में क्या है, बी आपका सही है। अब तीसरा प्रश्न, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके देखें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके देखें इसे। चलिए मैं आपको तीसरा बताता हूं क्या है। ये कितना आसान सा ये भी मैथ है। तो तीसरा क्या है, यहाँ पे देखिए हम इसे क्या मानते हैं, अभी माने हैं ए, तो 16 है तो ए हो जाएगा, 5 है तो बी हो जाएगा। क्या है, 16 को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यही है लिखा हुआ। और नीचे क्या है, ए क्यू है
माइनस बी क्यूब है, यही है। ध्यान से देखिए, ए यानी ए का क्यूब है और 5 5 5 यानी बी का क्यूब है, और ऊपर में क्या था, ए और ए बी, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ए बी। स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि 2 बार गुना करना होता है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब नीचे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है ये फार्मूला। तो जब ये होता है तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ काट देंगे, बाकी जब कट जाता है तो ऊपर में 1 बचता है। 1/a का वैल्यू कितना है, 16, और b का वैल्यू कितना है, 5, यानी 1/11 आंसर आपका आ गया। कितना आ गया, 1/11। ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है ना। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा सोल्व करने के लिए, क्योंकि दिखने में इतना बड़ा लग रहा है और सोल्व कितना आसान तरीका से हो गया। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे का नेक्स्ट क्लास में